भाई बोल, रामदेव बाबा बोल भाई। एक बार खड़ा हो, मैं झूठ तो नहीं बोला, एक बार खड़ा हो, घुमा। ये नहीं लग रहा रामदेव बाबा? लड़कियों की खुशबू होती है। ये पहला कुत्ता देखा मैंने। क्या? नौ देवियों और मंचासुर। आपको जरूरी है उसकी मारनी? बहुत हरामी अभी आएगा, सूंघ लेगा आके। मुझे झांट समझ नहीं आ रहा बोल कह रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा आपकी जीप ने कर्सिव राइटिंग कर रखी है। मुझे इस पूरी लाइन में कुछ समझ नहीं आया। सूंघ के बताओ क्या बोल। ओ यार क्या जबरदस्त टाइमिंग है यार, हर्ष की हंस हंस के जो है ना पागल कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। वेलकम टू सीन ऑन। I got so motherfucking design on right now. आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हर्ष गुजराल के लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल ट्रेन द अनफॉरगेटेबल जर्नी के ऊपर। ये शो इंडियन ट्रेन जर्नी के दोस्त क्रेजी फनी और रिलेटेबल मोमेंट्स के ऊपर ना बेस्ड है। अब पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेन जर्नी ऑलमोस्ट ही सेम ही है, क्योंकि वही साहब उधर है, वही साहब उधर है, तो बहुत ज्यादा मैच करता है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो देखने का बड़ा मजा आएगा, हमें भी जो है ना वो ट्रेन जर्नी याद आ जाएगी। चलो देखते हैं कि हर्ष ने इसको कितने फनी तरीके से जो है ना प्रेजेंट किया है। शुरू करें। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। सीनियर सिटीजन मिस्टर राज, कुकरी मास्टर आसिम कुकरा, टिकटॉक की मशहूर पुपो से शफक प्यार, जान पाकिस्तान आर्टिस्ट अरसलान, मोल्डिंग से लगाने वाली आग किरण सरवर, आवारा गर्दी है जिनका काम, नाम है उनका मिस्टर नुमान, कश्मीरी मुंडा राजा सार। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक, और गाइस हम चाहते हैं कि सीन ऑन यूट्यूब का नंबर 1 एशियन चैनल बने। ये तभी मुमकिन है जब आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। हमारी टीम का हिस्सा हमें सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो। बेस्ट है गुड़गांव। इतने भाई साहब नीचे कर लो, कैमरा हो गया, बना लिया, कैमरा नीचे कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब करता है भाई साहब। कैमरा नीचे कर लो भाई, आपको नहीं पता क्या क्या हो रहा है। आप बाहर डालोगे हम अंदर। आप बाहर डालोगे हम अंदर। बहुत सारी औरतें बैठी पहली रो में होती है, डबल मीनिंग इनकी। एक नींबू 7 मिर्चियां लेके घूम रहा है। वेरी नाइस। लड़कियां बेटर है, लड़के बेटर? मेरा एक क्वेश्चन है। एनीवन पीछे भी कोई बता सकता है इनकी? बताइए ना। अरे बोल भाई बोल, रामदेव बाबा बोल भाई। एक बार खड़ा हो, मैं झूठ तो नहीं बोला, एक बार खड़ा हो, घुमा। ये नहीं लग रहा रामदेव बाबा? या तो रामदेव बाबा लग रहे हैं, या तो फिर वो लग रहा है। चैन से सोना है तो जाते हैं। तुमको देख के नींद नहीं आएगी? थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ भी बाल लगवा ले भाई। बताइए कैसे लड़कियां बेटर है? लड़कियों की खुशबू होती है। ये पहला कुत्ता देखा मैंने। बेइज्जती भी कर देते हैं भाई फुल टाइम। जाके बता रहे हैं लड़की क्यों पसंद आई। ये भी नहीं बता रहा कहाँ की होती है। लड़कियों की एक खुशबू होती है। कैसी खुशबू होती है सर? फूलों वाली। तुमने जो गांजा पिया हुआ है वो करोल बाग का है, सुभाष नगर का है? कह रहा लड़कियों की खुशबू होती है फूलों की। तुम इन औरतों के साथ क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं। ऐसा लगा हर चांद पे एक ही ग्रहण है, वो तुम हो। दाढ़ी वाला बाबा है जी। क्या? नौ देवियों और मंचासुर। आपको जरूरी है उसकी मारनी? बहुत हरामी अभी आएगा, सूंघ लेगा आके। फुल टाइम जा रहा है। फनी ब्रेकअप हुआ, कोई बताना चाहता है? मैं बताऊंगा फिर अपना। आपने तो बताया अपना, जैसे थिंग्स डिडंट वर्क आउट। क्यों हुआ मैम? आपको बताइए ना, क्या नाम है आपका? खुशी जी। बताइए क्यों छिन गई आपकी? He started what? उसने रोना शुरू कर दिया था when I found out he cheated. मैं जमीन से पनीर उठा के खाता हूँ।
मुझे झांट समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है आपकी जीभ ने कर्सिव राइटिंग कर रखी है। मुझे इस पूरी लाइन में कुछ समझ नहीं आया। सूंघ के बताओ क्या बोल रहे हो? क्या रहा बड़ा मजा कम अगेन बोली ना। रोना शुरू कर दिया था उसने रोना शुरू कर दिया था जब जब उसने ब्रेकअप इसने ब्रेकअप किया। नहीं क्योंकि तुम दोनों बहन पे एक ही जीभ है। सेम बातें दोनों की। Where are you from? Australia. Oh, भाई मैं कहूँ दोनों एकदम कंगारू लग रहे हैं। प्यारे होते हैं ऐसे करने से। पार्ट लगा रहा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइमिंग मस्त तो टाइमिंग। गलत हो गया ना एक ही तरफ से चल रहा है। Come again. When you रैन क्यों थे? आप आई ना हिंदी में देखो। Australia, रहन दो। ले आया ना मैं तुम्हें सिडनी से गुड़गांव। ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में ना मर्दों के हैरेसमेंट की कोई बात ही नहीं करता। आप देखो हाँ यहाँ भी हमें जनरल कोटा दे रखा है कि तब तक तुम सबसे आखिरी में आना, जब कुछ बचेगा तो देख। आप एज अ बॉय किसी प्रशासन के पास भी चले जाओ ना कि हमें 2 लड़कियों ने छेड़ा है तो कहते हैं एंजॉय करो। किस्मत वालों कितना को। के छेड़ लिया हाँ मैं बता रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ जो कभी कभी हैरेसमेंट थोड़ा बहुत जवानी के टाइम पे जो मैंने फेस किया मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग ने ट्रेन में ट्रैवल किया? ट्रेन आ गया ट्रेन। काफी किया आपने। टीटी हो गया आप। पेपर सोप बेचते। पेपर सोप वाले कितने हरामी होते हैं। मेरे पास आया भैया पेपर सोप, मैंने कहा दे दो। कह रहा 10 के 6 ले लो, रास्ते पर काम आएगा। मैंने रास्ते पर हकते हो जाना है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, मैं आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती, अंग्रेज अपने बच्चों को मना कर देते कि तुम नहीं जा रहे हो, है ना। यही होता है ना, रूल्स फॉलो होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में माँ बाप कहते हैं अरे चले जाओ किसी और की सीट पे नीचे बैठ जाओ। किसी और को पता नहीं होता कि किसी और ने उसकी आधी सीट किसी और को दे दी बिना किसी और से पूछे। भाई मैं कानपुर से न्यू दिल्ली ट्रैवल करता, श्रम शक्ति एक्सप्रेस से चलती है। मेरी टिकट कंफर्म थी, ओवरनाइट चल रही थी। सो गया था रात को 3 बजे करीब मुझे अजीब सी उलझन हुई। भाई मेरी आंख खुली, मैंने देखा एक आदमी आधा मेरी सीट पे आ रखा है और पूरा मेरे ऊपर यहाँ मुंह रख के सो रहे भाई साहब, खुला हुआ। आला बहुत आला यार। मेरी फट गई, मैंने लात मारी, मैंने कहा नींद लौटा भैया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा हुआ नहीं, बच गया। कह रहा क्या है, मैंने कहा मेरी सीट है भाई। कह रहा भैया तो क्या हो गया, आप थोड़ा सा अंदर हो जाएंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। मैंने भाई साहब जितना आप अंदर आ गए ना कह रहा मेरी टिकट वेटिंग में रहेगी। तो मैंने मेरे घुटनों में कौन सी वेटिंग कंफर्म हो रही है। कह रहा आदमी आदमी का काम आता है, मैंने आता होगा लेकिन इस तरीके से नहीं। कह रहा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। कह रहा भैया मुझे पता ही नहीं लगा यहाँ कब आ गया। मैंने कहा और 10 मिनट मेरी आंख ना खुलती मुझे पता लग जाना था कि तू आ चुका है। सुन तो लो मैं क्या करने आया, मैंने क्या करने आया। कह रहा भैया मैं तो सूंघ रहा था। रामी एक नंबर का रामी। ये तो हरेसमेंट ही है। यही तो प्रॉब्लम है, कोई कहीं भी चढ़ जा रहा है भाई, टिकट कंफर्म नहीं होती। एक आदमी ट्रेन में चढ़ता है सुसु करने के लिए, आप देखना बार बार सेम आदमी जाता है, उसको पता नहीं छुक 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 की आवाज से आ रही है। और प्रॉब्लम ये है अपने सामान की जिम्मेदारी देके सुसु करने चले जाता है। अननोन आदमी अननोन बंदे को। मैं एक दादाजी से बात कर रहा था, रैंडम दादाजी, एक रैंडम लौंडा, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, दिक्कत तो नहीं, हम सुसु कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ, इसीलिए तो चढ़ो मैं ट्रेन पे। फिर आया 10 मिनट बाद, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे। मैंने फिर आ गई आपको, अब मत बोलना, जाओ करो, गुस्सा आ रही मेरे को। 5 मिनट बाद, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, दिक्कत तो नहीं। मैंने भाई साहब आप इस सामान की दिक्कत छोड़ो, पहले उस सामान की दिक्कत चेक करो। नहीं तू चाहता क्या, तुझे रेलवे ने पूरे रास्ते पटरियों को पानी देने के लिए बोला? पत्थर गीले करने का शौक है तुझे? ट्रेन को टाइटैनिक समझ लिया, डुबो के माने का। भैया ये नेचर की कॉल होती है। मैंने पूरे कंपार्टमेंट में नेचर तुझे ही कॉल कर रही है। बगल में दादाजी बैठे 90 साल के, इनको मिस कॉल तक नहीं।
चार जूते घूम रहे स्टेशन पे, वो नशे में, उनको कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, सिर्फ क्वेश्चन करने उनको प्लेटफॉर्म पे आके। लिखा है कानपुर से न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें। चुपचाप मैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन खड़ी थी, मैं सो रहा था प्लेटफॉर्म पे, लौंडा प्रकट हुआ, भैया ये कानपुर है, मैंने कहा जगा के और भाग के भाग। फिर वहां से घूम गया, भैया कानपुर ही है, मैंने भाई वो भी भौंक रही है प्लेटफॉर्म पे, मैं भी बता चुका हूँ, लिखा है, तू चाहता क्या है। कह रहा भैया लग नहीं रहा कानपुर, मैंने घूमकर तो कौन तेरे मुंह पे। लेदर की बेल्टें खा ले, यहाँ का फेमस है। लिखा है कानपुर से न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप, तब भी चूतिया, भैया ये ट्रेन सुबह तक नई दिल्ली पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना ना, ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी, नई दिल्ली वहां से चल चुका। कह रहा मेरी टिकट वेटिंग रहेगी, क्या करूं। मैंने कहा लेट जा, कंफर्म करो। मैं कहां फंस गया भाई। छोटे छोटे शहरों में शो करो, दिल्ली गुड़गांव नहीं करना चाहिए। ऑडियंस अपलॉज कैसे करिए। क्या नाम है सर आपका, पूछ सकता हूँ? गौरव जी, क्या आपके भाई का नाम क्या? गौरव और राहुल। जहां भी जाएंगे तुम्हें ही पाएंगे। तुम स्पर्म हो क्या? एक बुढ़ा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, एक बुढ़ा ट्रेन में ऐसा होता है जिसकी आखिरी इच्छा ये होती है सुबह 6 बजे उसको बस ये पता लग जाए कि प्लेटफॉर्म किस तरफ है। हाँ ये की बात है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। 5 बजे उठ जाता है और मारनी चालू करता है पूरे डब्बे की। बेटा प्लेटफॉर्म किस तरफ है। 1 घंटे से मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे एक आदमी उठाने में लगा, उठो बेटा प्लेटफॉर्म किस तरफ है, प्लेटफॉर्म किस तरफ है, प्लेटफॉर्म किस तरफ है। मेरी आंख गुस्से में खुली, मैंने कहा बीजेपी की तरफ। मोदी की बीजेपी। बुड्ढा बड़ा क्या कह रहा, अच्छा सटायर मारते हो, मैं तुम्हें 1 घंटे से गांड मार रहा हूँ, सटायर भी नहीं मारता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ बुड्ढे ऐसे होते हैं जो चढ़ते ही ट्रेन में लौंडों के साथ केबीसी खेलने के लिए। इनके सवाल नहीं खत्म हो रहे ट्रेनों में, बगल में आके बैठ जाएंगे, और बेटा कहाँ रहते हो। मैंने अंकल घर पे। कह रहा घर पे तो हम भी रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, दिखते तो नहीं है। बेटा ये ट्रेन कहाँ रुकेगी। मैंने इसको रोको दादाजी को। ट्रेन से आगे निकल गया ये। क्यों जानना है आपको? जहां जहां ड्राइवर ब्रेक मार देगा। कह रहा ये तो बहुत ही घटिया जवाब दिया आपने। तो आपके सवाल कौन सा नासा हेडक्वार्टर से आ रहे हैं? दादाजी ने टिंडर डाउनलोड कर रखी थी भाई। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा बेटा आपको नहीं पता, इसमें तुम लड़कियों को दोनों तरफ धक्का दे सकते हो। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है स्वाइप करने का? अरे मेरी उम्र ऐसी, मैं फिसल जाता हूँ बेटा। बकवास ना करो मेरे से। इंडियन रेलवेज में कल्चर ही यही है हैरेसमेंट के लिए। आपके बगल में आके बैठ जाएंगे, टिकट कंफर्म नहीं होगी, आपसे बकचोदी करने लग जाएंगे, जबरदस्ती रिश्तेदारी बनाएंगे। वो दादाजी मेरे बगल में बैठे तो जबरदस्ती बकैती कर रहे हो, और बेटा आपका शहर एक बार बता दो। मैंने जैसे ही कानपुर बोला, फालतू का एक्साइटमेंट। आपने पहले क्यों नहीं बताया कानपुर रहते हो, वहां का रहते हो आप? मैंने कहा लाल बगले मेरा एरिया। आपने बताया क्यों नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया वहां का? मैंने कहा कैंट एरिया है, मैं वहां रहता हूँ। आपने बताया क्यों नहीं है, चाटा मार दिया। मैंने कहा दादाजी आप कहाँ रहते हो कानपुर में? कह नहीं बेटा मैं तो आगरा का रहने वाला। ताजमहल के सबसे पुराने ईंट है, मेरी बात सुनिए। इतनी देर से कानपुर कानपुर क्यों खेला? कह रहे बेटा बात करते करते 6 घंटे का सफर 3 घंटे लगता है। मैंने कहा दादाजी मार खाते खाते यही सफर 12 घंटे लगे। कह रहे मैं तुम्हारे दादा की तरह मारोगे मुझे? मैंने कहा मर गए मेरे दादाजी। कह रहा ओह बीमार थे? मैंने कहा बच्चों थे। पिछले साल मैंने ही ट्रेन से धक्का दिया था। कह रहा क्यों? मैंने प्लेटफॉर्म पूछ रहे थे। चलती ट्रेन में उसी पे उतार दिया, वहीं रह गए। एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, आप कभी भी जाके देखना, उससे कभी एग्जिट नहीं होती, उससे एंट्रियां होती हैं। मैंने स्टेशन पे जाकर देखा, एक औरत के लगेज के हिसाब से बच्चे उठा उठा के अंदर फेंक रहे, उठा उठा के। ट्रेन चली, चढ़ गई, 2 बच्चे छूट गए। मैंने कहा आपके 2 बच्चे छूट गए? कह रही कोई बात नहीं, हमने गाँव जाके नहीं करने। जोड़ा छूट गया, सैंडल छूट गया। मुझे क्या करना था, मैं भी चढ़ गया। मैंने वहां पे वो जो एग्जिट थी ना, उससे खिड़की से देखा, वो ट्रेन चल रही है, उसने बच्चा बाहर निकाला, सुसु करवा रही चलती ट्रेन में। मैंने कहा खंबा आएगा, ये चिपक जाएगा। कह रही आपको बताया था हमने गांव जाके नए करने। मैंने कहा पूरा स्टॉक खत्म कर देगी क्या? ठीक है, यूज एंड थ्रो बच्चे हैं क्या? आदमी दही जमाता है, थोड़ी सी रोक लेता है।
आप इंडियन रेलवेज में कितना भी ट्रैवल कर लो, आप 4 मिनट ट्रैवल करो, आप 40 मिनट ट्रैवल करो, आप 4 घंटे ट्रैवल करो, आप 40 दिन ट्रैवल करो, आप खिड़की से बाहर देखना कभी भी किसी भी शहर में एक ही ऐड चल रहा होता है दीवार पे, एक टीके में जड़ से खत्म मर्दाना कमजोरी, वो जो इंडिया में भी यही चलता है। एक टीके में जड़ से खत्म मर्दाना कमजोरी, बाबा हकीम से मिले, बाबा बंगाली से मिले, लो जी, इंडिया में भी यही है। जब जड़ी खत्म कर दोगे हाँ, इंडिया में गया तो पाकिस्तान में जा हाँ। तो कमजोरी रहेगी। जब ताजमहल ही गिर गया तो मुमताज क्या कर रही है अंदर? एक टीके में जड़ से खत्म, एक टीके में, अरे क्या है ये, क्या मर्दों का पेंडेमिक चल रहा है क्या? मर्दों का पैशन थोड़ी है, और अभी हम कमजोर है तो 150 करोड़ है। जरा से मजबूत होते तो छोटा मोटा ऑस्ट्रेलिया तो यूं ही निकाल देते। देखो ये जोक मैंने अभी अभी बनाया है, देखो बुरा मत मानना प्लीज ऑस्ट्रेलियंस। आप कभी भी जनरल डब्बे में चढ़ोगे ना, आप चढ़ोगे नॉर्मल, उतरोगे आपको सुबह अस्थमा हो रखा होगा। भाई एक के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, जो है मम्मी के ऊपर पापा चढ़े हुए हैं, पापा के ऊपर कोई बच्चे चढ़े हुए हैं, बच्चे के नीचे दादाजी है, दादाजी के नीचे एक बच्चा छोटा सा फंसा हुआ है। वो कह रहा है मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगा, रोक दो। वो कह रहा है ये वाली चेन मत खींच दियो, ट्रेन का नहीं पता नहीं। फिर अपने रेलवे की एक साइट है IRCTC, पता है आपको? कभी टिकट बुक कराई उस पर? घंटा कराई उस पर, होती नहीं टिकट बुक। पता नहीं कॉग्निजेंट के किस चूतिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नहीं बांट रखा। इतनी चूतिया साइट है ना सर, वो आप कभी भी जाके देखना। मैं जो उसका कैप्चा हिंदी में दे रखा, कैप्चा हिंदी में, यार अलावा शाह लौंडे और चूतिया कीबोर्ड पे ढूंढ रहे हैं यार अलावा शाह। मेरे भाई की शादी थी, मैंने टिकट बुक कराई थी, भाई साहब भाभी की प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, टिकट वेटिंग में चल रही। एक टिकट कंफर्म नहीं हो रही, उस पर नाम लिखा हुआ है IRCTC नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग सिस्टम। एकदम सही, इस जनरेशन में बुक कराओगे, नेक्स्ट जनरेशन में। और एक होती RAC सीट, जिस दिन किसी जवान लौंडे की RAC होती है ना, उसका ड्रीम होता है कि आधी सीट पे लड़की आ जाए। RAC मतलब आधी आधी डिवाइड होती है, जिसको नहीं पता। मेरी एक बार हुई, मैंने चार्ट में चेक किया, फीमेल 27 या शीना। मैं तो गाने गाने लगा कि आज की रात होना है, शीना आएगी, बैठेगी, लेटेगी, कुछ तो होगा। जब वो आई, वो सच में शीना थी। देखो अगली लाइन पे कोई जज नहीं करेगा, ये सच की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? वो गे थे भाई साहब, मुझे गेज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी भी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम उन गेज से है जिनको ये लगता है कि सामने वाला भी गे है, और नहीं है तो उनके लिए तुरंत बन जाएगा। बगल में आके बैठा, यहाँ चूटी काट ली। मैंने कहा ये क्या तरीका प्रपोज करने का शीना? मुझे चेक कर रहा है मैं हूँ कि नहीं, ऐसे बात कर रहा है। सुनिए, मैंने कहा बोलो। कह रहा आप लेटेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं लेटूंगा, आप लेटेंगे। कह रहा आप लेट क्यों नहीं रहे? मैंने कहा क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना किस तरह मुंह करके लेटे, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है। एक तरफ गौरव, एक तरफ राहुल। गौरव एक तरफ राहुल। रात को चादर ओढ़ के लेट गया, मेरी इतनी फटी पड़ी, 3 बजे 150 की स्पीड पे ट्रेन छुक 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 छुक, मेरे अंदर से छुक 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 छुक, ऊपर से एक हाथ आ गया। सुनिए, मैंने कहा आ गया, कोई ना कोई आ गया। मैंने चादर हटाई चेक करने के लिए, वो लौंडा खड़ा था, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा हरामखोर, हमारा खुद खतरे में है। बहुत आला यार, बहुत आला। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, मजा आ गया। हो गई यकीनन हंस हंस के। ओ माय गॉड, जुबाड़े गया, मजा आ मेरे गया। पेट में दर्द शुरू हो गई है यार। मैं तो बस हंस हंस के जो है ना वो पागल हो गया हूँ। तो यार क्या जबरदस्त टाइमिंग है यार हर्ष की, हंस हंस के जो है ना पागल कर दिया इस बंदे ने। बहुत आला टाइमिंग है, शुरू के जोक्स बहुत जबरदस्त है, बहुत आला। और जो उधर बैठे बैठे जो है ना उसकी कॉमेडी निकल रही थी टाइमिंग के ऊपर, भाई बहुत एक्यूरेट। वो जो बंदे के ऊपर जोक कर रहा था, ऑडियंस के ऊपर जोक कर रहा था, ऑडियंस भी जो है ना देखो फन में ले रही थी। इतना मजा आया देख के, सही जिसे कहते हैं ना, वो देखने वाली आवाम भी जो है ना वो अच्छा एक्सपीरियंस हमें लगा है। और करने वाले को भी, हमने पहली बार जो है ना स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर रिएक्शन किए है, इसको मैंने पहली बार देखा है, क्या मजेदार। हर्ष गुजराल ने सारी ट्रेन एक्सपीरियंस जो है ना वो बता दिया। पाकिस्तान में भी सेम है, वही बंगाली वाले, वही जो है ना मर्दाना कमजोरी खत्म करने वाले सारे पोस्टर लगे हुए थे। मैंने ट्रेन में बहुत सफर किया जब मैं पाकिस्तान में था, और यही यही सब कुछ सेम है यार, क्या चेंजिंग है।
वही अंकल जो है ना आते हैं आगे जो है ना तंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है ना सीन पार्ट होते रहते हैं ट्रेन के अंदर। पाकिस्तान में भी यही है भाई, रिश्तेदारी बनाने लग जाते हैं, दोस्ती यारी बढ़ाने लग जाते हैं। अबे भाई चैन से नहीं रहने देते। यही सब कुछ होता है। बाकी क्या टाइमिंग है इस बंदे की, स्टैंड अप कॉमेडी देख के ना वाकई मजा आया। अपनी टीम के जो है ना रिव्यू लेते हैं फटाफट, वीडियो लंबी हो रही है गाइस। जी अरसलान। आपको फील हुई है ना यार बड़े मजे की यार उसने। मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई, कंफर्म हरामी है बंदा। हाँ, इस काम के लिए जो है ना होना उसने पड़ता है। अवाम के सामने जिस तरह उसने रिएक्ट किया है ना, ठीक है, हम्म, पूरा खुल के हाँ, रिएक्ट किया है। बड़ा मजा आया यार देख के। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है इसे और सुना है। और इसकी जो बात बात पे जो कर रहा था ना हर हम्म, बंदे की, बहुत जबरदस्त यार, वेरी नाइस, जबरदस्त यार, मजा आया देख के। हम्म। जी राजा जी। जी काफी मजा आया ये, बिल्कुल मतलब कि टाइम पे जोक मार थे वो हम्म, काफी अच्छा लग रहा था। और पूरे ट्रेन की भी स्टोरी पे सारा कुछ तो काफी मजा आया। हंसी भी आई काफी, जो बड़ी चीजें पे लोग तंग करते हैं सब कुछ। तो वो हाँ, सारा वो सच ही है, पाकिस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी सेम ही है। और हाँ, एड्स का होता है, एड्स तो मतलब कि वो हर जगह ही लगे होते हैं। हम्म। अब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखो तो ऐड ही ऐड आते हैं आपको। तो काफी मजा आया देख के। जी नुमान भाई। बाकी मैं कपिल शर्मा को बड़ा सुनता हूँ, देखता हूँ, और आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत एक्टिव है। क्योंकि हम लोग का तो जहाँ पे ट्रेंडिंग है ना पाकिस्तान में, हम स्टेज शो देखते हैं, हम्म, लेकिन ये इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया स्टैंडिंग कॉमेडियन का। बहुत आउट क्लास था, बड़ी वो कहते हैं ना, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, डबल मीनिंग बातें थी इसमें, और ओपन। और मजेदार चीज ये होती है कि आपकी जो ऑडियंस है ना, वो इंजॉय कर रही है, ना कि कोई क्रिटिसाइज नहीं है। हमारा जो मीडिया है वो भी थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा लिमिट के साथ चलना पड़ता है। पर वहां पे तो भाई वो नंगा नाच नाच रहा था। हाँ, बस बड़ा मजा आया, बहुत हंसे, बहुत फन था। ये हमने फर्स्ट टाइम रिएक्शन दिया है, हम्म। और नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे अब ऐसे कॉमेडी स्टैंड अप के ऊपर जो है ना हम रिएक्शन दें। बट आई रियली लाइक। तो गाइस मुझे तो सबसे बेस्ट सीन जो है ना इस पूरे एपिसोड में वो लगा है, जो खुशबू वाले बंदे की जो इसने ली है ना रख रख के, उसका बड़ा मजा आया। पूरे जो है ना शो के अंदर जो है ना उसकी बार बार जिक्र किया है, उसका मजाक उड़ाया है, और उसने भी मजाक में लिया है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा है। बाकी अगर इसी तरह के मजीद वीडियो देखना चाहते हो तो जुड़े रहो हमारे साथ, और सुजेस्ट भी कर देना अगर आपके कोई सजेशन में है ऐसी स्टैंड अप कॉमेडी फनी हो जिसे देख के हमें बड़ा मजा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।